संताज मुआहदे की अमूमी तशरीह से मुतालिक सालिसी अदालत का फैसला अदालती वेबसाइट पर जारी। अदालत ने करार दिया भारत मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के बिला रोक टोक इस्तेमाल के लिए छोड़े। फैसला भारत को ज्यादा पानी जखीरा करने की इजाजत नहीं देता। पाकिस्तान का सालिसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मरी में मुलाकात। ज़िमनी इंतखाबात में टिकटों की तकसीम से मुतालिक मशावरत। कौमी असम्बली के 7 हल्कों, पंजाब असम्बली की 5 और सेनेट की 2 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब होना है। गजा में जारी फलस्तीनियों का कत्लेआम, दुनिया को दिखाने वाले रिपोर्टर अनस अल शरीफ और उनके साथी इसराइली बम हमले में कत्ल कर दिए गए। अल जजीरा के अनस अल शरीफ, मोहम्मद करेगा, 3 कैमरामैन उस वक्त शहीद हुए जब इसराइल ने उनके खेमे पर बम बरसा दिए। अनस ने मरने से पहले दुनिया के नाम अपनी वसीयत में लिखा, गजा को मत भूलना, मासूम फलस्तीनी बच्चे और सारा फलस्तीन दुनिया की अमानत है। फलस्तीन की आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद करते रहना। अनस अल शरीफ ने लिखा कि अगर आप ये पैगाम पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसराइल ने उनकी आवाज़ खामोश कर दी है। उन्होंने जिंदगी भर सच और अपने लोगों की आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद की है। अनस अल शरीफ ऐसे वक्त में जब सारी दुनिया फ़लस्तीन में इसराइली मज़ालिम पर खामोश तमाशाई बनी हुई है और बैनुल-अक़वामी मीडिया भी असल कवरेज से कासिर है, गजा में इंसानी नस्ल कुशी और भूख से मरते फ़लस्तीनियों की हकीकी सूरत हाल कवर कर रहे थे। अनस अल शरीफ के साथ शहीद कैमरामैनों में मोहम्मद ज़ाहिर, मोहम्मद वफ़ैल और मोमिन अलेवा शामिल हैं। डंपर चलाने वालों के खिलाफ मुकदमात चलाए जाएंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का असेंबली में ऐलान। ऑपोजिशन मेंबरान की जानिब से डंपर की टक्कर से जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को मुआवजा देने के मुतालबे पर गर्मा गर्म सवाल जवाब। MQM के तहा अहमद खान ने जतलाया कि डंपर ड्राइवर से मुज़ाकरात भी कर लिए, उन्हें मुआवजा देने का ऐलान भी हो गया, लेकिन डंपरों से मारे गए अफराद के अहले खाना के लिए कोई मुआवजे का ऐलान नहीं किया गया। इस पर शर्जील मेमन ने कहा, जिन लोगों ने 7 डंपर चलाए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई किसी की धमकी और धोस की वजह से नहीं रोकेंगे। अगर कोई बदमाशी करने की कोशिश करेगा तो बदमाशी से निपटेंगे। बाद में सिंध के वज़ीर दाखिला ज़ियाल अंजार ने ऐवान को बताया कि डंपर की टक्कर से जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को मुआवजा देंगे। टैंकर और डंपर वालों को कह दिया है कि बगैर कैमरे की गाड़ी नहीं चलेगी। लाइसेंस अथॉरिटी से उनके ड्राइवर्स की ट्रेनिंग होगी। कराची में राशिद मिन्हास रोड पर डंपर से बहन भाई को कुचलकर हलाक करने वाले ड्राइवर के पास हैवी ट्रांसपोर्ट लाइसेंस नहीं था। जुडिशल मैजिस्ट्रेट की अदालत में पुलिस रिपोर्ट पेश। अदालत ने गिरफ्तार ड्राइवर को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त डंपर खाली और फास्ट ट्रैक पर था। मुमकिना तौर पर मोटरसाइकिल से गिरने वाले बहन भाई पीछे से आ तेज रफ्तार डंपर की वजह से जाम बहक हुए। दूसरी जानिब हादसे के बाद 7 डंपर्स को आग लगाने के वाकयात में मुलविस 18 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी गई। डंपर जलाने के 2 मुकदमा दर्ज, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात भी शामिल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि हादसे में बहन भाई की हलाकत पर अफसोस है। जिम्मेदार ड्राइवर को उसी वक्त गिरफ्तार किया गया। मुराद अली शाह ने कहा कि ट्रांसपोर्टर्स अपने डंपर्स में कैमरा लगाएंगे और यकीन दहानी कराएंगे कि ड्राइवर लाइसेंस से याफ्ता होंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो 15 दिन बाद उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान के दनेवर नाले में मिट्टी का तोदा गिरने से 7 अफराद जाम बहक, 5 से ज़्यादा जख्मी। जाम बहक अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पुलिस के मुताबिक गुज़श्ता रात नाले में मिट्टी का तोदा उस वक्त गिरा जब मकामी रजाकार सैलाब से मुतासरा वाटर चैनल की बहाली का काम कर रहे थे। उन्जा में शेषपर ग्लेशियर से पानी का बहाव कम हो गया। शाहराह कोराकरम आज भी बंद, छोटी गाड़ियों को शाहराह नगर से गुजारा जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ शेषपर नाले में सैलाबी रेले से ज़रई ज़मीनें मुतासर और दरख्त बह गए थे। शाहराह कोराकरम के एक हिस्से को नुकसान पहुँचा। रावल डैम में पानी की सतह बढ़ने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। कोरिंग नाले में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के। डेरा गाजी खान कौंसा में दरिया सिंध के कटाव में मुसलसल इजाफा। बेट मोर झंडी में मजीद घर और जमीन दरियाबुर्द। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि दरियाई कटाव से बचने के लिए हिफाजती बंद बांधा जाए। इंतजामिया का कहना है कि नुकसानात का जायजा लेने के लिए अगले माह सर्वे किया जाएगा। PDMA के मुताबिक मानसून बारिशों का 7वां स्पेल 13 अगस्त से शुरू होगा। बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं में पानी के इजाफे का खदशा है। मुतालिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्की मुआशी सनत पर एतमाद के बारे में गैलप सर्वे रिपोर्ट पर इज़हार इत्मीनान। कहा कारोबारी इदारों का पाकिस्तान की मईशत पर एतमाद गुज़श्ता 4 साल की बुलंद सतह पर है। मुल्की मुआशी सनत का स्कोर 2021 की चौथी छमाही के बाद बुलंद तरीन सतह पर है। गैलप सर्वे के नताइज मुल्की सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल में इस्तेहकाम के आकाश है। हुकूमती इक़दाम और इस्लाहाती एजेंडा से सिस्टम में शफाफियत आई, ताजिर बरादरी की आसानियाँ पैदा हुई। FBR की डिजिटलाइजेशन तवानाई शोबे में इस्लाहात ने कारोबार और सरमाकारी के लिए नई राहें खोली। बेहतर होते मुआशी आशारे बैनुल-अक़वामी क्रेडिट रेटिंग्स में बेहतरी शफाफियत को सबूत है। मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात के समरात आम आदमी तक पहुँचना शुरू हो गए हैं। हाल ही में PSC 100 इंडेक्स 1,47,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और उनकी मुआशी टीम की काबिश लायक तहसीन है। हुकूमत कारोबारी बरादरी और सरमाकारों के लिए मज़ीद सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा है। कारोबारी बरादरी का हुकूमती माशी पॉलिसीज पर एतमाद में इजाफा, कारकर्दगी की तारीफ। 46% ने मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी को तहरीक इंसाफ की हुकूमत से बेहतर करार दिया। अलबत्ता 34% ने कारकर्दगी पर अदम एतमाद का इजहार किया। गैलप पाकिस्तान ने ताजिरों की राय पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में मुल्की कारोबारी सूरत हाल पर ताजिरों का एतमाद भी बढ़ा। 61% ताजिरों ने कारोबारी सूरत हाल को अच्छा, जबकि 39% ने कारोबार में मुश्किलात का शिकवा किया। मुस्तकबिल में कारोबार में बेहतरी के लिए भी 61% ताजिर पुरुम्मीद नजर आए। अलबत्ता 39% ने मायूसी का इजहार किया। मुल्की सनत पर अदम इत्मीनान का इजहार करने वाले ताजिरों की शरह में भी 11% की वाज़ेह कमी आई। 51% ने मुल्की सनत को गलत, जबकि 49% ने दुरुस्त कहा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की बेटी और मेंबर कौमी असम्बली अब्दुल कादिर गिलानी बार्सिलोना में कीमती घड़ी से महरूम हो गए। चोर घड़ी छीन कर ले गए। गोल्ड प्लेटेड घड़ी की मालियत 56,000 यूरो यानी 1 करोड़ 84 लाख पाकिस्तानी रुपए थी। अब्दुल कादिर गिलानी बार्सिलोना में सैर व तफरीह के लिए गए। शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने मुल्क में चीनी की पैदावार का गलत तखमीना दिया। गलत तखमीने की बुनियाद पर एक्सपोर्ट की इजाजत से मुल्क की स्टॉक कम हुआ। मुसाबकती कमीशन ने वफाकी वज़ीर ख़जाना को चीनी के बहरान की वजह बता दी। मशवरा दिया कि आइंदा फैसला साजी शुगर मिल्स एसोसिएशन के फराहम करदा डेटा की बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए। फैसला साजी के लिए आज़ाद और शफाफ डेटा हासिल किया जाए। चीनी की एक्सपोर्ट से मुल्क में चीनी के स्टॉक जरूरत से कम हो गए। मुसाबकती कमीशन शुगर सेक्टर रिफॉर्म कमेटी की मामलत के लिए तजवीज़ तैयार कर रहा है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कौमी असम्बली को बताया है कि 28 सफ़र मुज़फ़्फ़र से पहले ज़ायरीन को करबलाए मौला पहुँचाने का फैसला किया है। 131 इजाफी फ़्लाइट्स चला रहे हैं जो फ़ज़ाई सफ़र की सख्त नहीं रखते। उनके लिए सब्सिडाइज फ़्लाइट्स का बंदोबस्त कर रहे हैं। समुद्री रास्ते का ऑप्शन भी है। कोयटा दफ्तार का रास्ता हमेशा के लिए नहीं, सिक्योरिटी खदशात की बिना पर आर्जी तौर पर बंद किया है। कौमी असम्बली में आसान कारोबार बिल 2025 पेश किया गया। पीपल्स पार्टी के सैयद नवीद कमर की बिल की मुखालिफत। कहा कौमी असम्बली एजेंडे में शामिल मुतादिद बिल्स पर पीपल्स पार्टी समेत इत्तेहादियों को एतमाद में नहीं लिया गया। बिल मौखर किए जाएं। लगता है हुकूमत ने अपनी पॉलिसी तब्दील कर ली है। अगर ऐसा है तो फिर इन बिलों की मंजूरी के अमल में हिस्सा नहीं लेंगे। नवीद कमर के एतराज़ पर डिप्टी स्पीकर ने कानून साजी का अमल मौखर कर दिया। दहशत गर्दों को पनाह देने वालों को इलाका बदर किया जाएगा। बाजौड़ की तहसील सलाज़ई के अमायदीन का फैसला। कहा बेअमनी कबूल नहीं, दहशत गर्द तंजीम को अपने इलाके में दाखिल नहीं होने देंगे। फैसला ग्रैंड जरगे में किया गया। जरगे में 100 से ज़्यादा मशरान ने शिरकत। अक़लियतों से इज़हार यकजहती और उनकी खिदमात के एतराफ़ के लिए अक़लियतों का कौमी दिन। कराची में अक़लियती बरादरी का मार्च। कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर। सदर आसिफ अली जरदारी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी और हुकूक हासिल हैं। हुकूमत अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और मुसावी मौक़े की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान की असम्बली में अक़लियतों की भरपूर नुमाइंदगी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान में बसने वाला हर शहरी बराबर का पाकिस्तानी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा अक़लियतों के हुकूक की पासदारी, एहतराम और सलामती मुल्क के जमहूरी विजन का सतून है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में लाइट हाउस स्वामी नारायण दास मंदिर आमद तकरीब में शिरकत की। कोयटा में वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में होने वाली तकरीब में अक़लियती नुमाइंदों की शिरकत। मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ। और गवर्नर हाउस कराची में मार्का हक जश्न आज़ादी के लिए डिजिटल स्टेज सज गया। आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार आतिफ असलम और कैफी खलील फ़न का मुजाहरा करेंगे।